सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों। गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता, इसलिए गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। बालक थे श्रृंगी ऋषि, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी के 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य बोलो आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? इसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। बता दे तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही? सच्ची बात कहते हैं, ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला और सब चिकना, वो तो पेट चिकना है। वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे? इसकी आखिरी परिणति है वीर। वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी क्या तो क्या कर ले, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचाएगा। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है। हमें रोने की जरूरत नहीं है। प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए
और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं। महाराज जी, भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव प्रकट होते हैं और आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, मन बहुत रोता है। भक्ति करते करते सभी बुरी आदतें छूट गई, जैसे मदिरा, सिगरेट, अंडा सब छूट गया, पर इस शरीर से वासना खत्म नहीं हो रही, जिससे बहुत मुझे कष्ट होता है, भक्ति में बाधा आती है। ये बहुत ऊंचे तक जाती है जो काम वासना ना, छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत ऊंचाई तक रहता है, बहुत वर्षों तक रहता है। जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ही रहता है। तो बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। अगर आप, हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट सब, ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है, हल्का भोजन, सात्विक भोजन। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया, अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा, ऐसे नहीं चला जाता है। भाई दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। भगवान परशुराम के गौर वदन, त्रिपुंड विराजमान, हाथ में परसा, पीठ में तोड़ीन, धनुष, विशाल भुजा, विशाल जंघा, अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। इस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए। उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है
ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। किसी भी मार्ग में उसको कामयाबी प्राप्त करने का उत्साह नहीं रह जाता। फिर एक नवयुवक भाई कह रहे थे, बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल वैसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन। साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी वो खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है, हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो, आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर्द छोटी सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ना गर्मा गर्म भोजन, ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, शास्त्र का अध्ययन करो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जो प्यारो करे से है ना, वो ऐसे पीछे से ऐसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गले था, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत। और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो, आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है।
एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ। जी सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम हार मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो तो सार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों का ब्रह्मचर्य तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था, युद्ध की बात ना काट के फेंक दिया फलसे से परिश्रम। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे, ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा, हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे, ये भगवान का मार्ग है। सूरवीर बने। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? पर हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है, फिर हमें भय किससे? अगर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके चलते, वो मेन पावर है। अरे आप समझो, आप क्या हो यार, भगवान के बच्चे, भगवान के अंश, और कहां फंस गए? कितने तुम अपने आप को कमजोर कर लिए। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो, जागो। एक बार बात तो मान लो ना, कभी तो किसी की तो बात मान लो। जो पराई स्त्री से संभोग करता है, वहां स्त्री लोहे की लाल आग, और वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे वैसे। और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले।
रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। और 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे अब एक गिलास में छोटा, कस के पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। इंद्रियां पवित्र तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य। वीर अधोगामी हो चुकता है जब, तो उसका प्रवाह बन जाता है। क्रिया करो न करो, तो प्रवाह में जब उसका एक समय होता है तो फिर अपने समय से निकलता है। अब उसमें कि क्रिया अगर नहीं करते, कोई स्वप्न में आदि गंदी क्रिया नहीं देखते और स्वाभाविक हो जाता है, तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहते। उसके लिए बहुत से अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है, प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, रोना होता है। हम लोग रोए। ये सम्राट अकबर आगरे आया दौड़े पे, तो उसने ऐसे देखा कि अधिकतर अधिकारी सब कंठी तिलक, क्योंकि ब्रजभूमि और प्रभाव ऐसा, तो उनका हमारा फरमान जारी किया जाए, कल से कोई भी अगर तिलक लगा के आया, गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। मधुकर शाह ने सोचा यार जीवन किस काम का, ये भगवान का दासत्व अगर इसे मिटा के गए एक संसारी बादशाह के सामने, फायदा क्या हो। गला कटवा देना अच्छा है, लेकिन तिलक उतारना अच्छा। आप एक मुल्क के बादशाह हैं, ये अनंत मुल्कों के बादशाह का तिलक है, मेरी गर्दन कटने पर ही ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिट सकता। जिसकी ताकत हो मिटा के देखे आगे। गुरुदेव भगवान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। आप गलत जगह, तुम्हारी चिंतन वृत्ति इसीलिए नहीं होता है। आओ सही रूप में आओ, सही मार्ग में आओ। आप थोड़ा इतना समझ लो, जिसके क्षय करने में तुम्हें इतना सुख लगता है, उसको रोक लेने में कितना सुख होगा। विचार करो, जिससे क्षय करने में तुमको इतना अच्छे माने ना, तुमको ऐसा अनुभव होता है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे, अगर उसे रोक लिए तो कैसा अनुभव होगा, वो कितना सुखदायी होगा। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है, एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य हुए तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। 2 महीने वो ठीक से ब्रह्मचर्य चलाता है, किसी 1 घंटे के अंदर उसे विषयाकार वृत्ति गबड़ा जाता है उपासक। अब क्या करे? डरना नहीं, निराश मत होना। अपने आचरणों को देख करके हमें उत्साहहीनता आती, इसलिए आप डरना मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही हैं। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देखो क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जैसे आपने हस्त क्रिया या और क्रियाओं का आश्रय लेकर, तो ये जो मित्र जन है ये वास्तविक शत्रु जन है।
जो कहते हैं गंदे आचरण करो, यार कुछ नहीं होता, सब कोई करता है। ऐसे कई बातें कही जाती, नहीं सब कोई नष्ट हो रहा है तो हमको भी नष्ट होना है क्या? 10 लोग गलत हैं तो क्या सिद्धांत हो जाता है क्या? ऐसा जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं हमारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे, और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए।